जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चयों में केवल सम इलेक्ट्रॉनी आयन है। ठीक है, चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा में हमें यही समझना होगा कि सम इलेक्ट्रॉनी किसे बोलते हैं। सम इलेक्ट्रॉनी, सम इलेक्ट्रॉनी, तो सम इलेक्ट्रॉनी उसको बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनी आयन उसको बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए देखते हैं, Zn2+ है। तो जिंक का परमाणु संख्या 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस साइन है तो इसके पास हो गए 28 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20, 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो यही दो ही से पता चल गया कि एक में 28 इलेक्ट्रॉन है, एक में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो सम इलेक्ट्रॉन ही नहीं। अगर बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में देखो K+ है। के का पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, 19 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है क्योंकि प्लस चार्ज है, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका मतलब है कि इसमें भी अलग 18 इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम 3+ है। स्कैंडियम का परमाणु संख्या होता है 21, 21 इलेक्ट्रॉन है, 21 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो बचेगा 18 इलेक्ट्रॉन। और कैल्शियम, कैल्शियम पे माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 17, 17 इलेक्ट्रॉन है और माइनस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। तो इन सभी में 18 इलेक्ट्रॉन है, अतः ये हमारा सम इलेक्ट्रॉनी आयन है। अब बात करते हैं उसके बाद ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में अगर बात करें तो P3- है। तो P3- का मतलब हो गया फॉस्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन पहले से रहता है और 3 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिया तो इसके पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर 2-, सल्फर का परमाणु संख्या 16, 16 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेता है तो 16 2 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास। कैल्शियम के पास 17 इलेक्ट्रॉन होता है, एक माइनस चार्ज है मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, 19 में से एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर चुका है तो इसके पास बचा 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी सभी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी सम इलेक्ट्रॉनी आयन है। इसके बाद हम लोग आखिरी बात कर रहे हैं ऑप्शन डी की, तो टाइटेनियम। टाइटेनियम का जो होता है ना, टाइटेनियम 4, तो टाइटेनियम 22 होता है। 22 मतलब कि इसमें 22 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन ने इसने डोनेट कर दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे। आर्गन के पास पूरे के पूरे 18 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम होता है 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन में से ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसके पास बचेंगे कितना, 21 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत हो जाएगा क्रोमियम की वजह से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।